हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो मित्रों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज मैं बताऊं अपने क्लास में क्या करने वाले हैं। तो मैथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लास आज होने वाली है, यानी कि मैथ का हम कंप्लीट टाइप जान पाएंगे। आज वो क्लास चैप्टर कौन सा रहने वाला है? चैप्टर का नाम है अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन। यानी आज की वीडियो में आपकी एक वीडियो में आपको मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पूरा निचोड़ आपके सामने रखने वाला हूं। यानी कि अपने एग्जाम में या आपके एग्जाम में जितने भी रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। इसके बाद आपको कोई भी रेशियो एंड प्रपोर्शन को आपको अगर रिवाइज करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। रिवीजन पर्पज से ये वीडियो आपके लिए रामबाण हो जाएगी। वो आप कोई भी एग्जाम दो, वो किसी भी एग्जाम हो, यानी कि अब मैं बता दूं ये किसके किसके लिए यूजफुल होने वाली है। तो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो और अपना एमटीएस हो या सिलेक्शन पोस्ट या एसएससी जीडी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सब में से अगर रेशियो एंड प्रपोर्शन आ रहा है तो इसी वीडियो से आपके इसी टाइप में से कोई टाइप से आपसे क्वेश्चन आएगा। वो आप पुलिस का एग्जाम दो, दिल्ली पुलिस दो, यूपी पुलिस दो या एमपी पुलिस दो या किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम देते हो, वहां पे अगर रेशियो एंड प्रपोर्शन आ रहा तो इसी वीडियो के टाइप से आने वाला है। और अगर आप कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें भी आए तो उसमें भी अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन से इन्हीं टाइप में से आएगा। ये इतने दावे के साथ मैं क्यों बोल पा रहा हूं? तो मैंने अपने सारे पेपर एनालिसिस किए हुए हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ा मैंने। वो सीजीएल से लेकर के अपने सारे के सारे एग्जाम जितने एसएससी कंडक्ट कराता है, सारे एनालिसिस किए। पुलिस के मैंने एग्जाम एनालिसिस किए, दिल्ली पुलिस का एग्जाम मैंने पूरा एनालिसिस किया और स्टेट एग्जाम को एनालिसिस किया। तो मैंने देखा एग्जामिनर का दिमाग क्या है, सिर्फ इन्हीं जो गिने चुने टाइप है इन्हीं में से वो क्वेश्चन बनाता है। तो आज मैंने बता दिया सबसे पहले अपनी वीडियो रेशियो एंड प्रपोर्शन पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। इतने ही कॉन्सेप्ट आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन में पढ़ने हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। और सबसे पहले अगर बता दूं, इसको अगर बिगिनर कोई देख रहा है तो बिगिनर कोई देख के इसको हवा हवाई मत समझना, क्योंकि इसमें से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करने वाला हूं। इसमें मैं आपको कंप्लीट टाइप बताने वाला हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और बिगिनर इसको एज ऐसे ले सकता है जैसे कि उसको अब तैयारी स्टार्ट करनी है, तो बस उसके दिमाग में यह होना चाहिए कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में मुझे इतनी चीजें पढ़नी है। और कोई रिपीटर है तो रिपीटर जो बार बार एग्जाम दे रहा वो इसको रिवीजन पर्पज से ले सकता है। उसके लिए तो बिल्कुल रामबाण होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्जाम अपना आने वाला होता है तो अपने को यह लगता है कितनी जल्दी हम अपने पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर लो। तो उनमें से ये वीडियो रहने वाली है कि आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो उसके अगर 3-4 दिन पहले आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। और फिर से इसमें से मैंने कहा जो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, जैसे कि मैं इसमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आपको कोई अलग मेथड आता है तो आप उससे सॉल्व करें। फिर या फिर अगर आपको इसमें से कोई टाइप नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, उसकी अलग से तैयारी कर लो। बस मैं यही यहां पे बताने आया हूं कि आपको बस देखना है कि आपको सारे टाइप के रेशियो एंड प्रपोर्शन के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन के कितने टाइपों को कवर करना चाहिए जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट रेशियो एंड प्रपोर्शन कवर हो जाए। तो थोड़ा सा वीडियो अपनी फास्ट भी हो सकती है और इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी वो अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जब तक कि अपना लास्ट टाइप कवर नहीं हो जाएगा तब तक ये वीडियो बिल्कुल चलने वाली है। तो चलो बिना देरी किए हुए, बहुत सारी बातें कर ली हमने, तो लेक्चर 1 जो होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन पे, कराते हैं अपना पहला क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो आपके सामने ये सबसे पहले आता है, आपको एक रेशियो दे दिया, ए रेशियो भी कितना है मेरे भाई 5:1 है। ए रेशियो भी कितना है 5:1 है। तो 3a+4b+ और रेशियो 3a-4b का मान क्या होगा, ये चीज पूछा है। ए यानी कि 5 यूनिट पता है, बी यानी कि आपको 1 यूनिट पता है। 3a+4b यानी कि 3 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 1 और फिर 3 5 माइनस 4 गुणे 1 सॉल्व करेंगे। 15 और 4 कितना आ जाएगा 19, और अपना ये कितना हो जाएगा 5×3 15 में से 4 जाएगा 11, 19:11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। एक तो ये जहां से क्वेश्चन अपना बनता है, दूसरा A/B 5:8 B/C 4:7 ABC, यानी कि ये जो टाइप आपके सामने का क्वेश्चन आया है, भर भर के क्वेश्चन इससे आते हैं। इसे बोलते हैं मर्जिंग रेशियो कॉन्सेप्ट। मर्जिंग रेशियो ये अभी यहाँ पे 3 चीजों का लिखा हुआ है, ये 4 का आपसे भी पूछ सकता है। तो बस मैं आपको टाइप दिखा रहा हूं, बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूं आपसे। लिखा हुआ है A/B
और बी रेशियो सी आपको ये चीज पता है। ए रेशियो भी कितना है 5:8 पता है, और बी रेशियो सी कितना पता है 4:7 पता है। अब इसको आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लो। मैंने कहा मैं तो इसको ऐसे सॉल्व करता हूं, जो खाली स्थान है उसके आगे वाली वैल्यू इससे फिल कर देते हैं। इधर ये खाली है तो इसके आगे वाली वैल्यू हम इसको रख देते हैं। अब सबका आपस में गुणा करा देते हैं, तो 5 चौको 20 आ जाएगा, 8 चौको 32 आ जाएगा, और 8 सत्ते 56 आ जाएगा। इसको अगर कट रहा है 4 से काट लेते हैं, 4 से कटेगा 5 बार में, 4 से कटेगा 8 बार में, 4 से कटेगा 14 बार में। तो 5:8:14 किसका रेशियो आ जाएगा, ए बी और सी का। 5:8:14। अगर किसी स्टूडेंट को यह लगता है कि ये उसको टाइप नहीं आती है, तो इस टाइप की कंप्लीट वीडियो देख सकता है, कंप्लीट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं उसके पहले बता दूं अपनी जो एक करंट अफेयर की मैगजीन, जो कि जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 यानी कि बेहद इंपॉर्टेंट करंट आपकी पूरी कंप्लीट इस मैगजीन में मिलने वाली है, जो कि अपनी करंट अफेयर शंखनाद है। वो है ये बुक अपनी कहां मिलेगी, तो ऑर्डर अमेजॉन ऐप पे, यानी अमेजॉन से आप ले सकते हो या बुक स्केप से ले सकते हो, वहां पे ये अवेलेबल है। पूरे साल की करंट इसमें मिलने वाली, यानी अगर आप अभी एग्जाम जल्दी ही देने जा रहे हो, आपको कोई एग्जाम जनवरी में है या आपका कोई एग्जाम फरवरी में है या मार्च में है, तो आपके लिए ये मैगजीन बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आपको भी पता होगा हर एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज होता है। तो उसके लिए अपनी करंट अफेयर की मैगजीन बहुत शानदार, एक अपडेटेड कंटेंट और बिल्कुल शानदार कंटेंट के साथ, इसमें आपको डिटेल्ड करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं, डिटेलिंग करंट अफेयर की मिलेगी, और इसमें 1000 एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे, और 500 वन लाइनर। 1000 एमसीक्यू के साथ जो पढ़ा आपने उसका आप रिवीजन कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और वन लाइनर के थ्रू अपना रिवीजन भी कर सकते हो। तो मैंने बता दिया जनवरी से दिसंबर कंप्लीट अपनी है। अगर आप भी चाहते हो कि हाँ आपको ये बुक चाहिए, तो आप बुक स्केप या अमेजॉन से अपनी ऑर्डर कर सकते हो और मंगा सकते हो। फिर भी अगर वहां से आपको कोई क्वेरी आती है, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप एंड कॉल कर सकते हैं और फिर बताएं। इधर अपना मैथ फाउंडेशन कोर्स है, जो कंप्लीट अरिथमेटिक और एडवांस का होने वाला है। ये 8 जनवरी से अपना स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो बेहद इंपॉर्टेंट होती है मैथ को लेकर के, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर एक बेहद ध्यान रहने वाला है। और ये अपना एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए अपने एग्जाम में अप्रोच, उसके साथ, और प्रैक्टिस सीट बेहद इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस सीट अपनी कैसी होगी, तो प्रैक्टिस सीट अपनी कंप्लीट होने वाली इसमें से टाइप वाइज, चैप्टर वाइज में से टाइप वाइज और लेवल वाइज। नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के एक आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगे। यानी इस बैच में आप आएंगे तो अगर जीरो होके आएंगे तो आप बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि आपको पूरी कंप्लीट मैथ आप सीख जाएंगे। फिर आप अपने एग्जाम में जाइए और बेधड़क आप परफॉर्म करके आइए। क्लास नोट्स, कंप्लीट क्लास नोट्स मिल जाएंगे। इस बैच के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा रूट ऐप, जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है अपना रूट ऐप, वहां पे आपको ये बैच बिल्कुल भी मिल जाएगा और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखा हुआ है a+b+b+c और रेशियो c+a, 2:3:5, और a+b+c की वैल्यू 20 है, तो c का मान बताओ क्या होगा। ये भी अपने से पूछता है, ये एक टाइप है। तो इस टाइप में से आप ए बी सी का पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए बी और सी का डायरेक्ट रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, देखो, जिसमें मैंने कहा अगर ए का निकालना है तो जिसमें ए और ए हो उसको जोड़ लेते हैं। जैसे इसमें a+b है, इसमें c+a है, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 2 और 5 कितना 7, और इस वाले को घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा अपना 4 बच जाएगा। अब इसमें से अपना b को निकालना है, तो b और b वाले को जोड़ लेते हैं। b और b को जोड़ेंगे यानी 3 2 5, फिर c+a वाले को घटा देंगे यानी 5 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 0। ये एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। और c को अगर निकालना है तो c और c वाले को आप जोड़ दो, जिसमें c और c मिल रहा है उसको जोड़ दो, यानी कि 3 और 5, 8 को जोड़ेंगे, फिर आगे वाले में से घटा देंगे, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा अपना, बोलोगे 8 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 6 बच जाएगा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, कोई दिक्कत परेशानी आपको हो तो आप बता सकते हो। अब जैसे कहा a+b+c बराबर 20 है, a+b+c बराबर अगर 20 अगर हम इनका रेशियो बना ले 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया अपना रेशियो अगर, तो ये 2x है, ये अपना 0x कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये अपना 3x है, तो कितना आ जाएगा, ये बोलोगे पूरा 5x आ जाएगा। 5x की वैल्यू कितनी है 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, आपसे c बोला है, c की वैल्यू कितनी है अपने पास 3x,
यानी 4 इंटू 3x करेंगे कितना आ जाएगा 12। तो 12 करेक्ट आंसर। मेन चीज आपको यहाँ पे क्या देखनी है, आंसर नहीं देखना है, आपको देखना है कि इस कॉन्सेप्ट को, इस तरीके को, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आपको ये बनाना आता है या नहीं आता है, सिर्फ इतनी चीज आपको देखनी है इस वीडियो में। आंसर क्या आ रहा है, मैं कैसे कर रहा हूं, उस पर आपको दिमाग ले ही नहीं जाना, आपको सिर्फ टाइप देखना है, फिर देखना है कि आपको आता है या नहीं आता है, फिर उसके बाद आपको उस पर काम कर लेना है, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपको कंप्लीट चैप्टर सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई आगे क्वेश्चन आपके सामने एक ये टाइप आता है, 2p इक्वल 3q इक्वल 5r और p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 6200, तो p और r के बीच का अंतर क्या होगा। जब इस तरीके से लिखा हो तो सबसे पहले हमें p क्यू r का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो हम p और q और r का रेशियो कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट ये चीज है। इसका रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, बोलोगे रेशियो निकालने के लिए इन सब का या तो एलसीएम ले तब इसमें से हम डिवाइड करा दें, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, या तो आप तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका, एलसीएम आपको लेना होगा 2, 3 और 5 का, इसका आप एलसीएम ले लो, इसको आप डिवाइड करा दो इस सब में से, तो आप अपना आंसर निकाल सकते हो। या फिर मैं अपना एक अच्छा मेथड बताऊं तो आपको क्या करना होगा, जैसे आपको पी का निकालना है तो पी को आप सेट असाइड यानी इसको बगल में रख दो, इसका 3 और इसका 5 यानी क्यू और आर का गुणा करा दो, तो 5 3 15, वही अपना पी का रेशियो हो जाएगा। क्यू और आर, क्यू का बताना है तो क्यू को हटा दो, इन दोनों का गुणा करा दो 5 और 2 का यानी कि 10, तो क्यू का रेशियो आ जाएगा। आर का निकालना है आपको, आर का निकालना है तो आर को अलग कर दो, इन दोनों को देख लो 3 और 2 यानी कि 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया, पी क्यू आर का रेशियो अपना ये हो गया। कह रहा पी प्लस क्यू प्लस आर इतना है, अगर हम इसको देखेंगे कितना आ जाएगा 15 10 25 और 6 31 यूनिट, यानी कि 31 यूनिट की वैल्यू अपन भाई कितना पता है आपको, बोलोगे 6200 पता है। 31 यूनिट की वैल्यू 6200 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। पी और आर के बीच का अंतर कहा, पी और आर के बीच का अंतर कहा, पी और आर के बीच का अंतर कितना है 15 में से 6 जाएगा यानी 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ लिया है तो 200 गुणा 9 कर देंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा 1800। क्लियर हो गई चीज, बताना है। तो आप देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट को कैसे आपको सीखना है। और जैसे यहीं पे मैं आपको एक बात और करूं कि आपसे कहे ए बी और सी, इसका रेशियो 1/2 है, इसका रेशियो 1/3 है, इसका रेशियो 1/4 है, फिर आपसे कहे आप बताओ ए बी सी का रेशियो क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेशियो कभी अपना फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो इसको करने के लिए अपना क्या तरीका होता है, जो नीचे नीचे नंबर लिखे हुए इनका आप एलसीएम लोगे, क्या लोगे, एलसीएम लोगे 2 3 और 4 का, 2 3 4 का आप जैसे ही एलसीएम लोगे एलसीएम आ जाएगा अपना 12, फिर इस एलसीएम से आपको क्या करना है, सब में से गुणा करा देना है। 12 का गुणा आप इसमें करा दोगे, 12 का गुणा आप इसमें करा दोगे, 12 का गुणा आप इसमें करा दोगे, सॉल्व करोगे 2 का 12 में जाएगा 6 बच जाएगा, और 3 का 12 में जाएगा 4 बच जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा 4 का 12 में जाएगा 3 बच जाएगा, यानी कि ये अपना रेशियो आ जाएगा ऐसा। एक टाइप मर्जिंग रेशियो मैंने बताया वो बहुत आता है, एक टाइप इसके पिछले वाला जो मैंने बताया ये बहुत आता है, और एक टाइप अब जो मैंने बताया ये भी बहुत आता है। ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो आगे देखते हैं आगे टाइप क्या है। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन टाइप पूछ लेता है तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 2y, वीडियो अगर थोड़ा तेज लग रही हो तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरा मेन एक उद्देश्य है कि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट रेशियो एंड प्रपोर्शन हम कंप्लीट करा दें। वीडियो की ड्यूरेशन भी ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि अपना रिवीजन करना है ना, तो रिवीजन हम बहुत जल्दी जल्दी कर पाए। और जिसको वीडियो तेज लग रही है वो अपना धीरे भी कर सकता है, यूट्यूब में तो ऐसा फीचर भी होता है। तो ये हो गया, ये 9/17 सॉल्व करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 5 = 85x हो जाएगा, और माइनस 17 दूना 34y हो जाएगा, और इधर 9x आ जाएगा, और माइनस अपना 18y आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 85 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा अपना 76x आ जाएगा, 34 में से 18 जाएगा कितना बचेगा अपना 16y बच जाएगा। तो x/y कितना आ जाएगा अपना 16/76, यानी कि 4/4 से काटेंगे 4/19 आ जाएगा। आपसे क्या बोला है 9x/13y बताना है, तो 9x/x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, बोलोगे 4 आ गई, और 13 और y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, बोलोगे y की वैल्यू 19 आ गई। तो कितना आ जाएगा 9 चौको 36 और 19 57 5 19 एकम 19 और 5 24,
देखिए 247, 36/247 ऑप्शन नंबर डी में था। देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और अपना आंसर निकाल लिया। ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है, तब अपने आंसर तक पहुंचना है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है, ये बहुत पूछा भाई, जीडी में तो इसको बहुत पूछा और सीजीएल में भी पूछा हुआ है। तो मैं बता दूं अब इसको कैसे करना चाहिए। इस क्वेश्चन को आपको इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए मेरे भाई। जैसे आपके सामने ये नंबर लिखे हुए 3/4, और दूसरा नंबर आपके सामने है 1/2, तीसरा नंबर आपके सामने है 7/8, और चौथा नंबर आपके सामने है 5/6। जैसे ही आपके सामने ये सब लिख के आ गए, तो आप आंख बंद करके क्या करोगे, इनमें से सब में से 100 का गुणा करा दो। सब में से क्या करा दोगे, 100 का गुणा करा दो। 100 का गुणा करा दोगे, और जैसे ही आप 100 का गुणा कराओगे, कुछ भी आए आपको इनके राउंड फिगर में वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे इसको 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 तियां 75 आ जाएगा। ये वैल्यू तो 75 आ गई। इसका देखेंगे तो 50 आ जाएगा। बोलो ठीक है। 8 का अगर इसमें से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा अपना, 8 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 2 बचेगा। 25 25 सत्ते 175, 175/2 करेंगे। 175/2 यानी 87.5। तो ये 87.5 आ जाएगा। इसका देखेंगे कितना आएगा अपना, बोलोगे ये आएगा अपना, 2 से काटेंगे 3 बार में 50, यानी कि 250/3, 250/3 यानी कि 8 83 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये 83 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है। तो अपन बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। अब आप देखो इसमें से सबसे बड़ा कौन रहने वाला है। अब बोलोगे सबसे बड़ा है 87.5। तो 87.5 किसकी वैल्यू है, 7/8 की। तो 7/8 करेक्ट आंसर। कल को इसमें से स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है कि बताओ सबसे छोटा कौन सा है। अगर सबसे छोटा पूछता तो आपके सामने क्या आ जाता, 1/2 आ जाता। ठीक है, क्या बोलो, समझ गए। अगर इस टाइप का आना है तो क्या करना है, 100 से सब में से गुणा करा देनी है, और कुछ नहीं करना। आगे देखो, ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया दोबारा, आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये वीडियो पॉज करो और करके तुरंत बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर। इसमें से कौन सबसे बड़ा है वो बताना है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है दो संख्याएं अपना 2:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटाया जाए तो नई संख्याएं 7:11 के अनुपात में होती हैं। छोटी संख्या बताओ क्या होगा। तो अगर इसकी बात करें, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, पहले से फर्स्ट नंबर आपके पास कुछ है और सेकंड नंबर आपके पास कुछ है। अगर ये नंबर आपके पास कुछ है, ये लिखा हुआ है आपके सामने 2x इसका रेशियो 3x है। फिर ये नंबर है, अब 2x में से आप कितना हटा दिया, 7 हटा दिया। 3x में से भी आपने कितना हटा दिया, 7 हटा दिया, और अपना रेशियो कितना आ गया, 7/11 आ गया। यहां से सॉल्व करेंगे, अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने देखा दोनों नंबरों में से हम प्रत्येक में से 7 ही घटा रहे हैं, 7 घटा रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, 2:3 और यहां 7:11, यानी कि इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस अपना सेम होना चाहिए। रेशियो का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बोलोगे सेम होना चाहिए मेरे भाई। तो रेशियो का डिफरेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहां देखोगे 4 का डिफरेंस है, यहां देखोगे 1 का डिफरेंस है। तो ये 4 का डिफरेंस यहां बनाने के लिए आपको कितने का गुणा करानी पड़ेगी, 4 की गुणा करानी पड़ेगी। 4 की गुणा आप जैसे ही 2 के साथ कराओगे यानी कि 8 बन जाएगा। 4 का गुणा जैसे ही आप 3 के साथ कराओगे कितना बन जाएगा, तो 12 बन जाएगा। इधर कितना सा, 7:11 तो नया रेशियो अपना कितना आ गया, 8 से 12 और 7 से 11। कह रहा हमने 7 घटाया है। हमने कितना घटाया है, तो 7 घटाया। हमने कहा हमने कितना घटा दिया, आप कहोगे 1 यूनिट घटाया। नहीं, 1 यूनिट हमने घटाया है। उन्होंने कहा 1 यूनिट नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू है 7। 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। तो छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या क्या है, 8 यूनिट। तो 8 गुणे 7 कितना होता है, बोलोगे 8 गुणे 7 होता है 56। तो 56 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये सही। यहां से भी करोगे तब भी आपका बिल्कुल 56 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या रहने वाला है। एक जो इनकम एक्सपेंडिचर पे पूछता है वो ये चीज है। देखो लिखा हुआ है टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है। उनका वह 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 की बचत करते हैं तो बताओ टीना की आय क्या रहने वाली है। प्रत्येक 1000 की बचत कर रहा है, तो जब प्रत्येक 1000 की बचत करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखोगे 2:3, जिसमें जो टीना की हो ये टीना की है और एक कौन सी है, सीना की है। लिख दिया। उनका वह 3:5 के अनुपात में है जब 1000 की बचत कर रहे हैं। प्रत्येक 1000 की बचत कर रहा है यानी कि क्या है, उनका रेशियो का डिफरेंस सेम होगा। तो 3:5 है मेरे भाई। कितना है, 3:5 है। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है।
दो का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, तो जहां पे दो का डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा, और दो का डिफरेंस जैसे ही बराबर करना पड़ेगा, दो का गुणा ऊपर कराना पड़ेगा। तो दो का गुणा जैसे ही ऊपर कराओगे, दो के साथ कितना आ जाएगा 4, दो का गुणा 3 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 6। ये अपना रेशियो क्या था, 3:5 था। कह रहा अगर वो 6 कमाता था 5 खर्चा करने लगा, ये 4 कमाता था 3 खर्चा करने लगा, ये दोनों कितना कितना बचा रहे हैं, एक एक बचा रहे हैं। तो एक यूनिट बचा रहे हैं, एक यूनिट बचा रहे हैं, ये कह रहे हैं एक यूनिट नहीं, एक यूनिट नहीं, 1000 बचा रहे हैं। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 1000 के बराबर हो गया। तो टीना मैडम की आपको क्या बतानी है, आय बतानी है। टीना मैडम की आय कितनी है, 4 यूनिट। 4 यूनिट गुड़े, अब नया रेशियो आपको कंसिडर करना है, 4 गुड़े 1000 करेंगे कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। बोलो क्लियर है चीजें। यहीं पे आप क्या लगा सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। देखो जैसे रेशियो क्या था, 2:3 था टीना और सीना का, टीना और सीना का 2:3 था। दोनों ने, इसने भी 1000 बचा लिए और इसने भी 1000 बचा लिए, तो रेशियो कितना हो गया, 3:5 हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, इसका गुणा आप इसके साथ कराओगे कितना आएगा 10, इसका गुणा इसके साथ कराओगे 9 आएगा। 10 माइनस 9 करेंगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 10 माइनस 9 यूनिट। अब ये 10 माइनस 9 यूनिट किसके बराबर होगा, इसको पकड़ेंगे, इसका गुणा इसके साथ करा देंगे कितना आएगा 3000, इसको पकड़ेंगे, इसका गुणा इसके साथ करा देंगे कितना देगा 5000। यानी कि 3 का गुणा अगर इसके साथ कराया, 5 का गुणा इतने का 5000 और 3000 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 2000। तो यहां से 10 में से 9 यूनिट जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, बोलोगे 2000 आ जाएगी। टीना मैडम की आय बताना है, तो टीना मैडम की आय कितनी है, 2 यूनिट। 2 यूनिट गुणे 2 यूनिट कितना आ जाएगा 4000। तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलते। तो देखो आगे अपना बढ़ते हैं एक और। अब यहां पे आपका क्या चीज काम करेगी, ए और बी के वेतन में 4:5 का अनुपात है, उनके व्यय का अनुपात 5:6 है मेरे भाई। तो दोनों ने क्रमशः, अगर एक ने 200 और एक ने 300 बचाया, तो ए का वेतन कितना है, ये चीज आपको बतानी है। तो बता सकते हो आप बहुत आसान तरीके से। देखो ए और बी के वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात कितना है, 4:5 का है। एक तो तरीका क्या होगा, ये अगर 4x कमाता है तो ये 5x कमाता है, ये जब 4x कमाता है, ये जब 4x कमाता है, तो इसमें से कितना बचाने लगा, बोलोगे 200 बचाने लगा, 200 बचा रहा है। ये जब 5x कमाता है तो ये कितना बचा रहा है, ये अपना 300 बचा रहा है। जैसे ही मैंने कहा आप आय में से उसकी बचत घटा दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। और व्यय का रेशियो कितना है, 5/6। इसको आप सॉल्व करोगे, अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब मैं से ऐसे ऐसे कहूँ सॉल्व करो, 6 चौको 24, 5 पचे 25, तो 25x में से 24x जाएगा, कितना बचेगा, x बच जाएगा। x बराबर 5×3 = 1500, 6×2 = 1200, 1500 माइनस में 1200 प्लस में आ जाएगा, यानी कि प्लस का 12 15 300 का डिफरेंस आ जाएगा। 300 का डिफरेंस आ गया, x बराबर 300 आ गया। तो ए का वेतन बोला, ए का वेतन कितना है 4x यूनिट, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। 4x यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी, 4×300 यानी 1200, करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई। चलो अब इसमें से अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं, आप बोलोगे ए का कितना है, 4:5 का है। ए का कितना है, तो 4:5 का है ए का। ए का अगर 4:5 का है, इसने अगर 200 रुपए बचाए हैं, इसने अगर 300 रुपए बचाए हैं, तब इनके अपना व्यय का अनुपात क्या हो गया, 5:6 हो गया। अब कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट कहां पे लगता है, इसकी अगर मैं डिटेल की बात करूं तो वो यहां पे बताने में बहुत ज्यादा अपना टाइम चला जाएगा। तो अभी सिर्फ आप मेथड का नाम जानो, क्या मेथड है अपना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहता क्या है वो आप सीख सकते हो, इसको पकड़ोगे इसके साथ गुणा कराओगे, इसको पकड़ोगे इसके साथ गुणा कराओगे, दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे। 5×5 6 चौको 24, यानी कि दोनों का डिफरेंस 25 और 24 का 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर अपना कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 5 के साथ, 3 का गुणा 5 के साथ कराएंगे 1500, 6 का गुणा 2 के साथ कराएंगे 1200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 आ गई। तो ए का वेतन कितना है देख लो आप, 6×2 = 12, 5×3 = 15, 6 चौको 24, 25 आ गई। तो अपन को क्या बताना, ए का वेतन कितना आ जाएगा, 300, सॉरी 5×3 = 15 और 12, 15 और 12 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 300। इसका बताना ए का वेतन, ए का वेतन कितना है 4 यूनिट, तो 4×3 करेंगे कितना आ जाएगा अपना 1200 आ जाएगा ए का वेतन। ए का वेतन अपना 1200 रुपया आ जाएगा, तो 1200 ऑप्शन नंबर बी में था। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप अप्लाई करके बहुत आसान बना सकते हो। आगे देखो,
आगे आय का उसका आयु का क्वेश्चन आ गया है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 का है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। ए है और कौन है, बी है। ए और बी की आयु आयु का अनुपात कितना है, 5:8 है अभी। आप आयु में क्या एक चीज ध्यान रखते हो कि वो कितने साल बाद जाएगा, लेकिन उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा का हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस सेम की बात करेंगे। 8 वर्ष बाद कितना हो गया, 3:4 हो गया। 3:4 हो गया। आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 का है। क्या डिफरेंस बराबर है, बोलोगे बिल्कुल नहीं, डिफरेंस अपना बराबर नहीं है। तो जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस बराबर करने के लिए इसको आपको 3 से गुणा कराना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको 3 से गुणा कराओगे ये कितना बन जाएगा, 9 यूनिट बन जाएगा। 3 3 का 9 और 4 3 12 बन जाएगा। बोलो अब आपके सामने नया रेशियो क्या बन गया मेरे भाई, आप बोलोगे नया रेशियो हमारे सामने बन गया 9:12 बन गया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बताओ, आपके सामने मैंने फिर से लिख दिया। तो 8 यूनिट था, अब 12 यूनिट हो गया, यानी कितना बढ़ गया, आप बोलोगे प्लस का 4 यूनिट बढ़ा। प्लस का 4 यूनिट बढ़ा। उसने कहा प्लस का 4 यूनिट नहीं, मैं 8 साल बाद की बात कर रहा हूं। यानी प्लस का 4 यूनिट किसके बराबर है, यानी 4 यूनिट अपना किसके बराबर है, 8 वर्ष के बराबर है। 4 यूनिट किसके बराबर है, तो 8 वर्ष के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे 1 यूनिट जो है ये 2 वर्ष के बराबर आ जाएगा। और जैसे ही 2 वर्ष के बराबर आ गया तो आप बोलोगे उनकी वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु का योग कितना है, 8 5 13, 13 गुणे 2 करोगे कितना आ जाएगा, 26 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा, 26 वर्ष। आयु के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं वो चीज आप देखना है। इन क्वेश्चन से सिर्फ आपको टाइप सीखना है, क्या आप एज के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो यानी आपकी कॉन्सेप्ट वीक है, आपको उस कॉन्सेप्ट पे तैयारी करनी है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकता। अगर आप इस उद्देश्य से ये वीडियो देख रहे हो कि आपको यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, तो वो नहीं सीखने को मिल सकता। आप यहीं पे वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट टाइप मिलने वाला है। मेरी अप्रोच क्या होती है वो चीज आपको मिलने वाली है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो वो आप उनको आपको कवर करना है। ठीक है, चलो आगे दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ये देखो रहता है, सेम वैसा आयु का क्वेश्चन है। आप देख लो इसको एक बार, वीडियो पॉज करो और करने का प्रयास करो। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आया तो आपको कॉन्सेप्ट अपने मजबूत कर लेना है। परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट मजबूत कर लेना है बस। अब आ गई अपनी स्टार्टिंग प्रपोर्शन पे। प्रपोर्शन पे आ गई। प्रपोर्शन क्या कहता है, जैसे 3:5 इक्वल x/75। तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जो रेशियो ए से बी का होगा वही सेम रेशियो अपना सी से डी का होगा। यही तो कहता है। और इसमें से क्या होता है, बी और सी का गुणा कराते हैं, ए और डी का गुणा कराते हैं। यहां पे भी सेम चीज है, यानी कि 3:5 यानी 3/5 बराबर किसकी बात कर रहा है, x/75। ये x है, x/75। तो सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 15 बार में, x बराबर कितना आ जाएगा अपना 45 आ जाएगा। x बराबर 45, तो x की वैल्यू ही पूछा था 45। मेरा मेन उद्देश्य क्या सिखाना था, क्या कॉन्सेप्ट बताना था, ये वाला बताना था जो मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रपोर्शन की बेहद इंपॉर्टेंट चीज, और बहुत शानदार तरीके से एग्जामिनर इसको पूछता है। लिखा हुआ है आपके सामने 17, 30, 22 और 40 में से किस संख्या को घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो 17 है, 30 है, और क्या है 22 है, और क्या है 40 है। इनमें से किस संख्या को घटाना है, यानी कि अनुपात में हो जाए, समान अनुपात में। समान अनुपात में होने का मतलब जो रेशियो ए से बी का होगा वही रेशियो सी से डी का होगा, इतनी चीज मैटर करती है। तो मैंने कहा इनमें से नंबर को घटाना, यानी आपका मतलब क्या होना चाहिए, 17 माइनस एक्स बटे 30 माइनस एक्स। दोनों में से जब मैंने नंबर घटा दिया और जब मैंने वही सेम नंबर दोनों में से इधर घटाया, तो अपनी चीजें किस में हो गई, प्रपोर्शन में हो गई, यानी बराबर रेशियो में आ गई। मैंने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर इसका आप कंप्लीट तरीका देखना चाहते हैं तो रूट पे हमारी कंप्लीट वीडियो प्रपोर्शन की पड़ी हुई है, वहां से आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मैंने कहा इन दोनों को आप डिफरेंस ले लोगे, यानी कि इनका जैसे ही आप डिफरेंस लोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा अपना, बोलोगे 22 में 17 आ जाएगा 5, एक्स से एक्स कट जाएगा। जैसे ही इसका इसका नीचे नीचे का आप डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा, 40 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 10। कितना रेशियो आ गया, 1/2 का। अब इसको सॉल्व कर लो आप बस इसको सॉल्व कर लो। 2 का गुणा 22 के साथ कराएंगे, 44 माइनस 2x। इसको सॉल्व कर रहे हैं,
इसके साथ इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व कर लोगे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको सीखना है। इधर कितना आ जाएगा अपना, बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा अपना 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बोलो ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ गया। और शानदार तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको मैंने और शानदार तरीके से बताया। आप लिख लो 17/30, आप लिख लो 22/40, फिर आप ले लो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस ले लो कितना आ जाएगा 10, लगा लो साइन जो लगाने हो आपको। 5 से कितने बार में कट गया, 1/2 बार में। यहां देखो डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे यहाँ पे डिफरेंस जो है अपना वो कितने का है, 13 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस 13 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का। दोनों तरफ डिफरेंस को क्या करना है, बराबर कर लेना है। और डिफरेंस को बराबर कर लेना यानी यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 13 का डिफरेंस, तो यहाँ पे आपको 13 का गुणा कराना पड़ेगा। 13 गुणा जैसे ही 1 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 गुणा जैसे ही 2 के साथ कराओगे 26 आ जाएगा। अब देख लो कोई नंबर 17 था, 17 से 13 हो गया, कितने की कमी कर दी, 4 की। वही 4 अपना करेक्ट आंसर, वही 4 अपना करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ये मैंने बहुत शानदार तरीके से अपनी रूट वाली वीडियो में कंप्लीट सिखाया आपको, ठीक है, देख सकते हो वहां पे। बाकी आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, आपको करना है ये चीज। देख लो 11, 15, 19, 25, प्रत्येक में से कोई संख्या जोड़ी जा रही, अब की बार जोड़ी जा रही, उस बार घटाई जा रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये चीज जोड़ने के बाद वे संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो जोड़ी गई संख्या आपको बताना है, आप बहुत आसानी से बता सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे कहता है 8 और 12 का तीसरा समानुपाती बताओ क्या होगा। मेन उद्देश्य क्या है, आपको चीज सिखाना। तो मैं आपको बता दूं, सारे के सारे आप एक जगह लिख लो। यानी कि सबसे पहले आपसे पूछेगा मीन प्रपोर्शन क्या होता है, यानी मीन प्रपोर्शन को बोले तो क्या कहता है, मध्यानुपाती। क्या बोलता है वो, मध्यानुपाती। आपके सामने दो नंबर दिए होंगे ए और बी, ए और बी दो नंबर होंगे, आपसे कहेगा इसका मध्यानुपाती बताओ क्या होगा। ए और बी जब नंबर दिए हो, मध्यानुपाती आपसे पूछ ले तो आप क्या बता दोगे, ए बी बता दोगे। आपके सामने जब दो नंबर दिए हों ए और बी, आपसे कह दे आप बताओ तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा। आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछ ले आपसे क्या होगा, तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आप क्या करते हो, b² / a। सारे के सारे क्वेश्चन में भी हम ये चीजें जान भी लेंगे। तृतीय अनुपाती कितना हो जाता है, b² / a। आपके सामने तीन नंबर दे देगा ए बी और सी, आपसे कहेगा चतुर्थानुपाती बताओ क्या होगा। आपसे क्या कह देगा, चतुर्थानुपाती बताओ क्या होगा। भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस फार्मूले पे। एबीसी चतुर्थानुपाती बताओ क्या होगा। चतुर्थानुपाती क्या होता है, यानी फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होता है, BC/A होता है। BC/A होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। तो ये सारे के सारे तीन चीजें, मीन प्रपोर्शन बोलेगा तो √AB, थर्ड प्रपोर्शन बोलेगा B² / A, और अगर मेरे भाई फोर्थ प्रपोर्शनल बोल ले तो क्या कर दोगे आप, BC/A। क्लियर होगा। चलो अब आपसे थर्ड प्रपोर्शन बोला है, यानी कि तीसरा समानुपाती पूछा है। थर्ड प्रपोर्शन के लिए मैंने क्या बताया, क्या लगाओगे, B² / A। अब B² यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ए कितना है 8 है, तो 144 को 8 से डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा 18, 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आप इसका चौथा समानुपाती बताओ, फोर्थ प्रपोर्शन बताओ क्या होगा। फोर्थ प्रपोर्शन क्या बताया मैंने, फोर्थ प्रपोर्शन होता है, चौथा प्रपोर्शन होता है BC/A। और BC/A यानी कि 9 और 18, 9 × 18, और A कितना है अपना 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना कितना है, 6 से 18 कटेगा 3 बार में, तो 9 × 27 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में था। चौथा प्रपोर्शन ऐसे निकालते हैं। अब आपसे कह दिया ये दे दिया, अब इसको सॉल्व करना है जो मैंने पहले करा चुका हूं आपसे। देखो क्या लिखा हुआ है, A - B और A + B, आपको पता है 6/14, 6/14 पता है। तो आपसे बोला 4A + 3B, 4A - 3B बताओ क्या होगा। यहां पे मेरा आपको सेम चीज सिखाने का मतलब क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक टाइप जो होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, योगांतरा अनुपात का नियम। योगांतरा अनुपात का नियम क्या कहता है, उस चीज को आप देखना। जैसे A/B बराबर C/D में है, तो जैसे आपने इसको जोड़ दिया A + B, इसको घटा दो एक बार, A - B बराबर होता है C + D और C - D। इसे ही बोलते हैं योगांतरा अनुपात का नियम। यानी कि एक बार अंश में से हर को जोड़ो और फिर अंश में से हर को घटा दो,
फिर अंश में से हर को जोड़ो, फिर अंश में से हर को घटा दो, वहां से आता है अपना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब यहाँ पे चीज जैसे ही आपको ये दिखी, आप तो सबसे पहले इसको सॉल्व भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वहां से भी ए और बी का रेशियो निकाल लोगे। लेकिन मेरा जो मतलब सी एंड डी आपको आना चाहिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको पता होना चाहिए। तो देखो अब जैसे सबसे पहले प्लस होता है, तो आप ध्यान रखना अंश में हमेशा प्लस की वैल्यू होती है। तो इसको मैंने चेंज कर लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इधर का भी चेंज कर लेंगे, 14/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लिखना हो इसको तो कैसे लिख देंगे, ए अपॉन बी डायरेक्ट। डायरेक्ट देखो ए प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी और सी माइनस डी को, क्या मैंने इसको यही तो लिखा था, अब इसका रिवर्स भी तो ये बोल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी आ गया, ए अपॉन बी यानी कि 14 में से 6 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 14 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा अपना, बोलोगे 8 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, ए और बी कितना आ गया, 5/2 आ गया। मतलब क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, अंश में से हर को एक बार जोड़ो, अंश में से हर को एक बार घटा दो। वही काम किया गया है, अंश में से हर को जोड़ा गया है, अंश में से हर को जोड़ेंगे, बी से बी कट जाएगा, 2a बचेगा। अंश में से हर को घटाएंगे, ए से ए कटेगा, 2b बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ए अपॉन बी बच जाएगा। वही हम कहते हैं इसको डायरेक्ट आउटपुट आप बना लो। डायरेक्ट आउटपुट जैसे ही आपने देखा इस चीज को, यानी कि इसको आप ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हो, इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हो। ए और बी आपको पता चल गया, ए और बी की वैल्यू आप यहाँ पे रख के अपना आंसर निकाल सकते हो। देखो ए की वैल्यू 5 डालेंगे, 5 को 20 और 3 दूनी 6, 20 और 6 कितना आ जाएगा, 26। और ऐसे ही 20 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 6, बोलो 20 माइनस 6 कितना होता है, 14। 7 और 13 यानी 13/7 करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, 13/7। आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वीक है, तो भाई इसकी तैयारी आप कर लो। इस वीडियो से आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल पता चल जाएगी कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं, क्वेश्चन को मत देखो, सिर्फ टाइप देख लो, टाइप देख लेना, टाइप को समझ लेना कि ये चीज आपको आ रही है नहीं आ रही है, किस चीज में आपको कंप्लीट डाउट है, किस चीज में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आपकी वीकनेस पहचानने के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है। अब ये सिक्कों पे क्वेश्चन आ गया कि 615 सिक्कों में से 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है। 50 पैसों के सिक्के बताने हैं आपको, क्या होगा। तो आपको सबसे पहले आपके सामने क्या है, 1 रुपए के सिक्के हैं, आपके सामने 50 पैसे के सिक्के हैं, और आपके सामने 25 पैसे के सिक्के हैं। बताओ हैं, बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब 1 रुपए में एक सिक्का आता है, 50 रुपए में 50 पैसे, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के आते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के आते हैं। तो अब मैं बोलूं यहां पे अगर 1 रुपए में सिक्का अगर आएगा तो 1 आ जाएगा, 50 पैसे के अगर सिक्कों की बात करूं तो कितने आ जाएंगे, 2 यूनिट सिक्के आ जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे अपने 25, 4 यूनिट सिक्के आ जाएंगे। बोलो ठीक है इतना। उनके मूल्य क्रमशः इतने थे, यानी उनका मूल्य जो था 3:5:7 था। तो आप बताओ अब क्या होगा इनकी चीजें, 3:5:7 था, जल्दी से बताओ सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी। ये मैंने कहा सिक्कों का अनुपात आ जाएगा मूल्य, यानी कि सिक्कों का अनुपात आ जाएगा। अगर 1 रुपए बनाना है तो ये 2 सिक्के लगेंगे, 4 सिक्के लगेंगे, और इसका 1 सिक्का लगेगा। तो ये सिक्के आ गए अपने, और मूल्य अपना, मूल्य जो दिया हुआ है इन्होंने कितना दे दिया है, मूल्य दे दिया है 3:5:7। अब आप बताओ अगर हमें 3 रुपए बनाना है, मूल्य कितना दे दिया, 3:5:7। अगर 3 रुपए का मूल्य बनाना है तो इसके कितने सिक्के लगेंगे, इसके कितने सिक्के आप लगेंगे बताओ। 3 रुपए बनाना है, 1 रुपए के 1 सिक्का आता है 1 रुपए में, तो इसके कितने यूनिट आ जाएंगे, 3 यूनिट आ जाएंगे। बोलोगे बिल्कुल ठीक। यहां अगर आपको 5 रुपए बनाना है, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के आते हैं, 5 यूनिट बनाना है तो कितने सिक्के आ जाएंगे, बोलोगे 10 सिक्के आ जाएंगे, 10 यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखोगे अगर 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के आते हैं, आपको 7 रुपए बनाना है, यानी 7 रुपए यूनिट बनाना है, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 28 सिक्के आ जाएंगे। आ जाएंगे, बोलो ये समझ में आया या नहीं आया, ये लाइन आपको समझ में आई या नहीं आई। यानी ये मैं बना रहा हूं, ये मैंने कहा सिक्के कितने आते हैं वो चीज है, ये उन्होंने मूल्य दे दिया कि इतने मूल्य हैं,
तो कुल पैसे कितने आ गए, कुल पैसे जो बनेंगे इतने इतने सिक्के आने चाहिए। तो आप बोले कितना आ गया, 10 3 13 और 13 28 कितना हो जाएगा, 41 यूनिट। 41 यूनिट बराबर कितना है, सही है 41, हाँ 28 3 31 41। तो 41 यूनिट की वैल्यू आपको इन्होंने कितनी दे दी, 41 यूनिट बराबर कितना है, 615 सिक्के। 615, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41 से काटेंगे एक बार में, 41 से काटेंगे 5 बार में। एक यूनिट की वैल्यू आपके सामने 15 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू जब 15 हो गई तो आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10 हैं। तो 50 दामा 150, 150 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो सिक्के वाले क्वेश्चन आपसे इस हिसाब से करने चाहिए आपको, कि आपको देखना है उसमें से 50 पैसे के कितने सिक्के आते हैं, कितने कॉइन 25 पैसे के आते हैं, और 1 रुपए के कितने सिक्के आते हैं, वो चीज आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है एक कप में, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप भाई, ये पीछे पता नहीं कैसे रह गया। रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये चीज होती है जो आपके सामने अब आ गई है। लिखा हुआ है एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी क्षमता के दूसरे कप में उसका अनुपात 7:4 है। कि दोनों कपों की सामग्री एक बर्तन में डाल दी जाए तो बर्तन में अपना क्या हो जाएगा, अंतिम रूप से पानी का रस के साथ अनुपात क्या होगा। पानी का रस के साथ अनुपात बताओ क्या होगा। यानी कि सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक चीज बता दूं, आपके पास दो कंटेनर है, दो कंटेनर है, वो कभी कभी ऐसा बोलेगा दोनों कंटेनर समान क्वांटिटी के हैं, नहीं दोनों में समान क्षमता है। कभी बोलेगा इस कंटेनर में 5 यूनिट है, इस कंटेनर में 4 यूनिट है। कभी बोलेगा इस कंटेनर का आधा भाग, इस कंटेनर का पूरा भाग। जब इस रेशियो में सबको मिलाया जाए तो जो अपना रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा, यानी कि जो अपना परिणामी मिक्सचर बनेगा, उसमें जो अपनी दो क्वांटिटी है, सपोज दैट दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, रस सिरप का अनुपात कितना होगा, अल्कोहल पानी का अनुपात कितना होगा, वो यहां से बनाता है। तो मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको सारी चीजें सिखा देता हूं। देखो, रस और पानी का अनुपात पहले कंटेनर में कितना है, 5:2। ये रस है और ये क्या है अपना वाटर। रस को क्या बोलते, जूस बोलते हैं ना, हाँ ठीक, जूस ये है, वाटर ये है। और दूसरे कप में लिखा हुआ है उसी क्षमता का दूसरा कप, यानी जितना पहला कंटेनर है उतना ही दूसरा कंटेनर है। तो वहां पे कितना है, 7:4। तो 7:4 हो गया। अब देखो इसकी क्षमता कितनी है, बोलोगे 7 यूनिट। इसकी क्षमता कितनी है, 7 4 11 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसकी यूनिट कितनी है, उसी क्षमता है, समान क्षमता का है, समान क्षमता का होना चाहिए। तो ये 7 11 क्या समान है, नहीं है। तो समान करने के लिए 11 का गुणा ऊपर कराओगे, 7 का गुणा नीचे करा दोगे। 11 का गुणा 5 में कराओगे तो अपने पास क्या आएगा रेशियो, 55:11 दूना 22। 7 गुणा नीचे वाले में कराओ कितना आ जाएगा, 7 7 49 और 7 चौको 28। अब जो आ गया, अब इनको आराम से जोड़ सकते हो, देखोगे कि इसमें भी समान क्वांटिटी है, इसमें भी समान क्वांटिटी है। अब कह रहा है आप इनका रिजल्टेंट मिक्सचर बना लो। रिजल्टेंट मिक्सचर क्या आएगा, तो रिजल्टेंट मिक्सचर बनाने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 5 14 5 4 9 1 10, 104 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 28 और 22 को कितना आ जाएगा अपना, 50 आ जाएगा। 2 से कट रहा है तो 2 से काट देते हैं, 52:25 आ जाएगा। आपसे कहोगे कि जूस और वाटर का अनुपात 52:25 आ जाएगा, लेकिन कह रहा है पानी का रस से अनुपात बताओ क्या होगा, यानी पानी और रस का अनुपात क्या है। तो पानी कितना आ जाएगा, 52, पानी 25 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। 25:52 करेक्ट रेशियो आंसर हो जाएगा अपना। समझ में आ गई ये चीजें, बहुत टाइप से पूछी जा सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे आपसे ये चीज पूछता कि पहले मिक्सचर का 5 भाग दूसरे मिक्सचर का 4 भाग मिलाया जाए तो रिजल्टेंट मिक्सचर में रेशियो बताओ। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसको बराबर कर लेना है। अब इसका आप 5 भाग लेना है तो 5 भाग ले सकते हो, अब इसका 4 भाग लेना है तो आप 4 भाग ले सकते हो। बोलो, ऐसा काम आपको करना है, ऐसे आपको सीखना है। इस क्वेश्चन में नहीं बोला तो हम नहीं करेंगे। बाकी अपनी क्या चीजें हैं आगे देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन और है जो कि आयु का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी की वर्तमान आयु ये रहती है, अब से 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। सी की आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी। आप इसका आंसर निकालना, कमेंट बॉक्स में बताना, हम आगे आपको दिखाते हैं। तो आगे अपने जो रेशियो एंड प्रपोर्शन, मैंने कंप्लीट चीजें आपको दिखा दी, जितना भी आता है वो मैंने कंप्लीट टाइप आपको दिखा दिया, पूरी की पूरी मैंने कंप्लीट कर दी रेशियो एंड प्रपोर्शन।
खत्म। आपको रिवीजन करना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है, हमारा अर्थमेटिक स्पेशल बैच चाहता है, जो कि केवल इंडिविजुअल अर्थमेटिक चाहता है, तो उसके लिए अपना बैच स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। रूट एप्लीकेशन पे आपको डाउनलोड कर लेना है अपना रूट एप्लीकेशन। कहां पे? आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। इस बैच की वैलिडिटी अपनी कंप्लीट 1 साल रहने वाली। 1 साल तक आपको जो डाउट, जो समस्या, जो परेशानी आती है, वहां पे मैं आपको खड़ा मिलूंगा। बस आपको क्या होगा, इस बैच में आना होगा। इस बैच से सारी की सारी रिलेटेड चीजें आपको मिलने वाली हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बेहद ध्यान रहता है मेरा। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आपको किस एग्जाम, किस अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में जाना चाहिए, आपको किस कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम में जाना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें इस बैच में आपको मिलने वाली हैं। प्रैक्टिस सीट बेहद इंपॉर्टेंट, और क्लास नोट्स, कंप्लीट क्लास नोट्स, जितना क्लास में करवाया जाएगा उसका कंप्लीट आपको नोट्स मिलने वाला है। बहुत शानदार तरीके से साथ उस चीज को आप रिवाइज कर सकते हो। सेम हमारा एडवांस मैथ का बैच भी आ रहा है, वो भी 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है, रूट ऐप एप्लीकेशन वहां पे मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी उसमें भी है। 1 साल में कोई भी समस्या, मैं वहां पे आपको मिलूंगा। ठीक है, तो आज मैंने कहा जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन पूरा कंप्लीट खल्लास हो गया, खत्म हो गया पूरा अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन, बस इतना ही था। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।